नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, टनल में 41 मजदूरों की जिंदगी अभी भी दांव पर लगी है। इससे पहले 2021 में भी 100 मजदूर जो हैं वो मौत के मुंह में समा गए थे, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं हुई। आपको पता है, इस टनल का जो काम है वो अडानी ग्रुप के पास है। ये भी आपको कोई सोशल मीडिया का पत्रकार नहीं दिखाएगा। और सोचिए किस तरह से जब अमेरिकी मशीन आया था और लगभग पहुंचने वाले थे तो कर्मकांड शुरू हो गया था। कहाँ गए वो सारे के सारे कर्मकांडी? उनको लगता था कि चूंकि अब मजदूर निकल जाएंगे तो क्रेडिट लेना है। सारे के सारे मनुवादी टीवी चैनल प्रधानमंत्री से को जोड़कर उस खबर को दिखाने लगे थे। चलिए, क्रेडिट किसी को मिले, कम से कम वो उनकी जान तो बच जाए, सबसे बड़ी खबर है। लेकिन अब अपडेट है कि उनकी मुश्किलें और बढ़ती जा रही है और शायद कुछ वक्त और लगेगा, जो सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, सोचिए किस तरह से इस देश के मजदूरों को कोई सूद लेने वाला नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ही सही आपका दबाव है कि लोगों को अब बोलना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है। और मैं फिर कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और अब ज़्यादा दिन ये सब चलेगा नहीं। बहुजन समाज के लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं, बहुत सचेत हो रहे हैं। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल हैं, मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और सबसे ज़्यादा सोचिए, बहुजन समाज के लोगों ने संविधान दिवस को सेलिब्रेट किया। आपने देखा किसी धार्मिक संगठन को, किसी हिंदू संगठन को संविधान दिवस मनाते हुए? मैं इसीलिए कह रहा हूं, बहुजन समाज को सचेत होना चाहिए। और आज गुरु पर्व है, गुरु नानक साहब के विचारों, नो रेस नो कास्ट, जातिवाद के खिलाफ सबसे लंबी लड़ाई गुरु नानक साहब ने लड़ी है। तो उनको भी पूरा बहुजन समाज आज नमन कर रहा है, याद कर रहा है, पूरा देश याद कर रहा है। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज वायरल हैं। और मैं इसीलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। तो आज सोचिए, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेव दे गुर पार तरन हाट। सिख पंथ के संस्थापक और पहले धर्मगुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर कोटि कोटि नमन। आकाश आनंद ने ये बड़ा ट्वीट किया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी खबरें हैं ये सब, जो आपको समझना चाहिए। और गुरु नानक साहब ने नो रेस नो कास्ट की लड़ाई लड़ी थी। सोचिए, उस दौर में 550 साल पहले वो लड़ रहे थे। और ये तस्वीरें स्क्रीनशॉट देखिए, आरएस परवीन का है। तेलंगाना में 30 को वोटिंग होगी, चुनाव प्रचार अब 2 दिन बचे हैं, 27 और 28 को। आरएस परवीन अकेले केसीआर और बीजेपी पर भारी पड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर सबसे वायरल खबर है। टीवी अखबार मनुवादी चैनल नहीं दिखाएगा। और सोचिए, बीपी सिंह की प्रतिमा चेन्नई में लगी, अखिलेश यादव भी थे और स्टालिन थे। तो सबसे बड़ी खबर है, सोशल जस्टिस के मसीहा प्रधानमंत्री बीपी सिंह, लेकिन मान्यवर साहब लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान को आप नहीं इग्नोर कर सकते। इन्हीं का दबाव था। और अगर कोई चंचूर से पूछेगा कि महोदय, आपने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम का अध्यक्ष रहने के दौरान किसी भी SC ST OBC को जज क्यों नहीं बनने दिया, तो वो कहेंगे कि देखिए, मैंने सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगवा दी, मैंने सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति लगवा दी, अब कुछ मुझसे ना पूछा जाए। मैंने अमेरिका जाकर जय भीम भी बोल दिया, इतने से काम चलाइए। जाकर देखिए मैंने कितनी सुंदर मूर्ति लगवाई है, फूल चढ़ाइए। मेरी तरफ गुस्से से मत देखिए, मेरे बाप भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, समझे, मेरे 2 बेटे हैं। तो सोचिए, ये दिलीप मंडल ही लिख सकते हैं। और इसका दबाव ही है कि 3 शेड्यूल कास्ट के जज हो गए। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पाकिस्तान ने भारत को हराया, बम्पर वोटों से मिली जीत, जाने क्यों हो रही आलोचना। NBT की खबर है, भारत की विदेश नीति का क्या हाल बना रखा है। पाकिस्तान जैसा छोटा एवं बिना साख का देश भारत को यूनेस्को में उपाध्यक्ष पद पर हरा देता है। सरकार के लिए अब बेशर्म से डूब कर मर जाने की बात है, पर नहीं, ये तो झूठी शान दिखाने में। सोचिए, विदेश नीति किस तरह से फेल है और हमने किस तरह से तमाम देशों से रिश्ते खराब कर लिए, भी सोशल मीडिया पर है। ये तस्वीरें शानदार है। तमिलनाडु में बीपी सिंह की आदमकद मूर्ति का अनावरण हुआ, अखिलेश यादव और स्टालिन थे। तो तमाम बहुजन नेता अब सोशल जस्टिस की लड़ाई समझने लगे हैं। फरवरी 2021 में अचानक आई बाढ़ के कारण उत्तराखंड के सुरंग के अंदर फंसने से 100 से अधिक श्रमिकों की मौत हुई थी, जिनके शरीर के अवशेष 2022 तक मिले। गलतियां सुधारने की कोशिश पर ध्यान देना चाहिए। अगर इस सुरंग में निकासी होती तो 41 मजदूर बाहर हो जाते। सोचिए, मजदूरों की कोई सूद लेने वाला नहीं है। और दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म, समाज सुधारक, कवि, देशभक्त, देशबंधु जैसे सभी गुण समेटे हुए कार्तिक पूर्णिमा पर जन्मे सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी की जयंती पर लख लख बधाइयाँ। तो सोचिए किस तरह से उन्होंने नो रेस नो कास्ट, मानवता के लिए बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी। और संविधान दिवस पर संविधान के खिलाफ
बयानबाजी करने वाले जयेश ठाकुर को नोएडा पुलिस ने अरेस्ट किया है। सोचिए, ये लोग देशद्रोही हैं, संविधान के खिलाफ बोलते हैं। संसद के पास जंतर मंतर पर संविधान जलाया गया था। सही बात है, बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा था, टाइपिंग किसी और ने की थी। पता नहीं क्यों लोग उस टाइपिस्ट को संविधान निर्माता नहीं बोलते, पता नहीं क्यों। सोचिए, वैसे अबोध लोगों की जानकारी के लिए बताना जरूरी है कि बाबा साहब को संविधान निर्माता खुद संविधान सभा ने घोषित किया था। उस दौर में कानून और संविधान का उनसे कोई बड़ा जानकार नहीं था। संविधान सभा की हर बहस में, हर अनुच्छेद की चर्चा और संशोधन में आप बाबा साहब पाएंगे। आखिरी भाषण भी उन्होंने दिया था। संविधान भारत को बाबा साहब की देन है, जिसने भारतीय गणराज्य में लोकतंत्र को टिकाए रखा। जबकि उस दौर में आजाद हुए कुछ देश बिखर गए तो कई जगह तानाशाही आ गई। कृतज्ञ राष्ट्र संविधान दिवस के दिन बाबा साहब को नमन करता है। ये तमाम पोस्ट है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और सबसे ज्यादा बहुजन समाज के लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया है। और यूपी, सोचिए, मध्य प्रदेश में पेशाब वाली घटना, अब यूपी में भी पेशाब की एक घटना सामने आई है। तो ये कितना दर्दनाक है और ये सब बीजेपी शासित राज्यों में क्यों होता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और यह मुख्यधारा की मीडिया ने आदिवासियों के मुद्दे को सम्मानजनक तरीके से देश में सामने लाने की कोशिश नहीं की। चर्चित ईश्वर और बाजार किताब की लेखिका जसिता किरकेटा ने इंडिया टुडे ग्रुप का अवार्ड लेने से मना कर दिया। सोचिए, ये पत्रकार भी हैं, लेखक भी हैं, बहुजन समाज को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हम लोग स्पेशल बात भी करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुजन समाज को इग्नोर करना चाहिए। और सीएल टारा टनल में 41 मजदूर फंसे हैं और ठेका नयुग इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड के पास है। बीते 15 दिनों में तमाशा देख रहा हूं, बंदरों की तरह सब उछल कूद कर रहे हैं, लेकिन किसी पत्रकार की हिम्मत नहीं हो रही है बोलने की अदानी सेठ ने 2022-20 में नयुग खरीदा था। तो सोचिए, इस देश में शोषित वंचित समाज के लिए लोगों के पास कितनी धारा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपका सिर्फ इस्तेमाल होगा। और आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये अगर शोषित वंचित समाज के न होते ये मजदूर, तो अब तक इस तरह के सफाई कर्मचारी की मौत की इसलिए वजह है क्योंकि शोषित वंचित समाज के लोग होते हैं। अगर हर कम्युनिटी के लोग होते तो इस तरह के मशीन आ जाते। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये सारी चीजें इसलिए चल रही क्योंकि बहुजन समाज के लोगों की जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है और आप बोलते नहीं। जब तक आप बोलना नहीं शुरू करेंगे तब तक आपको अधिकार नहीं मिलेगा। और फिलिस्तीन को लेकर अभी भी दुनिया भर में कोहराम मचा हुआ है। फिलिस्तीनी अब आज़ाद हो रहे हैं, जैसे जैसे वो जेल से रिहा हो रहे हैं उनकी आज़ादी के किस्से सामने आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर सब कुछ शेयर किया जा रहा है। और एक बात तो तय है कि फिलिस्तीन ने साबित कर दिया है कि उसकी जीत हो गई है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा वायरल खबर। लेकिन सोचिए, भारत की विदेश नीति, यूनाइटेड नेशन में उपाध्यक्ष के पद पर हम हार जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान हमसे बेहतर रणनीति के साथ काम कर रहा है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करेगा। वहीं तेलंगाना में अब चुनाव बचा हुआ है, 30 तारीख को वोटिंग होगी, 28 तारीख तक प्रचार होगा। आरएस परवीन शानदार काम कर रहे हैं। कोई टीवी, अखबार, मनुवादी चैनल आपको नहीं दिखाएगा। मेरी कोशिश होती है कि इस देश के 90% आबादी की हक अधिकार की खबरें, जो शोषित वंचित हैं, गरीब हैं, उनके हक अधिकार की खबरें दिखाई जाए। मीडिया का मतलब होता है जहाँ भय, भूख, भ्रष्टाचार। सोचिए, यूपी में किस तरह से पेशाब कर दिया जाता है एक शेड्यूल कास्ट युवक पर, मध्य प्रदेश में एक ट्राइबल पर। ये सब जाति का अहंकार है। जो भी हो, जाति किसने बनाई? गुरु नानक साहब ने अच्छा कहा है। तो आज गुरु नानक साहब को भी गुरु पर्व के दिन याद कर रहे हैं लोग। और मानवता हमेशा जिंदा रहेगी, इंसानियत जिंदा रहेगा। इसलिए जब भी मौका मिले नेक काम करिए, आप तभी इतिहास में अमर होंगे। जैसे गुरु नानक साहब अमर हैं, जैसे फिलिस्तीन अमर रहेगा। और ऐसे लोग जो हिटलर हैं, नेतन्याहू हैं, वो सब कूड़े में और कचरे में डाले जाएंगे। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी, लेकिन सबसे दुखद है, सोचिए 41 श्रमिकों जो हैं वो टनल में फंसे हुए हैं और वो अडानी की कंपनी है। कोई एहतियात नहीं बरता गया। पिछले 19-21 में भी 200 मजदूर जो हैं वो मौत के मुंह में समा गए थे। तो इन सब मुद्दों पर आपको बात करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया मौका देता है। और सोचिए, सोशल मीडिया ना होता तो फिलिस्तीन की सच्चाई दुनिया को पता नहीं चलती और इजराइल का आतंक पता नहीं चलता। आप बहुजनों के हाथ में, SC, ST, OBC, किसान, शोषित वंचित के हाथ में सोशल मीडिया है। इसका इस्तेमाल कीजिए, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़िए। आपके साथ हो रहे किसी भी तरह के अन्याय, अत्याचार के खिलाफ बोलिए। अब आपको टीवी, अखबार की जरूरत नहीं है। और हो सके तो भारत की जो मनुवादी मीडिया है, जो इस देश के 90% बहुसंख्यकों के खिलाफ है, महिलाओं को खिलाफ है, उसका बहिष्कार कीजिए। जब तक उसमें रिजर्वेशन लागू ना हो, जब तक उसमें डाइवर्सिटी ना हो। भारत का एकमात्र अभेद किला मीडिया बचा है जहां SC, ST, OBC का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और वहां जब तक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता उसके खिलाफ
आंदोलन चलाते रहिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। हम लोग जान पर खेलकर दिन भर मेहनत करके खबरें लाते हैं ताकि इस मुल्क को बचाया जाए, डेमोक्रेसी अमर रहे, संविधान जिंदा रहे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।